हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसमें किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो हम लोग समझेंगे। इसका स्पेलिंग भी याद रखने का एक तरीका है, पहले लिखेंगे क्वाड QUADRATIC क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग पॉलिनोमियल का कंसेप्ट को समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे कोई भी अलजेब्रिक जो हमारा इक्वेशन अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता था तो उसमें कम से कम मोर देन 2 टर्म्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का 3x प्लस अगर हम लोग लिखते हैं 8 इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 0, तो इसमें क्या है ना, मोर देन 2 टर्म्स है या 2 और मोर देन 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल ही है। या हम लोग थोड़ा सा अगर भी बढ़ा दें तो 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, देखिए इसमें भी मोर देन 2 टर्म्स है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल हम लोग क्यों समझ रहे हैं और इसका रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरह से होगा, इसी के लिए थोड़ा सा वेटिंग करवाते हैं आप लोग से। देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है ना वो डिग्री के लेवल पर कितने तरह का होता है। तो जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए, जब पावर 1 होता है ना, जैसे अभी देखिए यहाँ पे पावर 1 है, इसका वेरिएबल में पावर हाईएस्ट पावर 1 ही आ रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि पॉलिनोमियल अभी क्या है ना कि चूंकि ये अगर 2 वेरिएबल का है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और अगर 0 से इक्वेट कर देते हैं तो इसी को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला जाता है। तो चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी हमारा जो है CBSE 10th वालों को लिए जरूरत है, क्योंकि ICC बोर्ड में इसको नहीं पढ़ाया गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन CBSE वालों को 10th क्लास में पढ़ाया गया है। और अभी क्या है ना कि देखिए, जब पावर 2 हो जाता है, देखिए जब पावर 2 होता है ना तो वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं अभी, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस हमारा 2, यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है, डिग्री माने हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, और इसका ना 1 ही वेरिएबल, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट कर देंगे ना, या कुछ भी डिजिट से इक्वेट कर देंगे, कोई जरूरी नहीं 0 से इक्वेट करें, कोई और डिजिट से भी इक्वेट कर सकते हैं, तो भी हमारे ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। थोड़ा सा और आप लोग समझ ले सकते हैं, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे 3x³ हो जाएगा, यानी इसका डिग्री माने हाईएस्ट पावर क्या है इसका वेरिएबल का, तो ये देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, ये आपका क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिलहाल हमको इसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझा देते हैं, ताकि कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 0 से इक्वेट करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। हालांकि इसको हम लोग को 10th तक में नहीं पढ़ना है, फर्दर अगर 11th-12 में पढ़ना होगा तो आप सिलेबस जाकर देख सकते हो। अभी फिलहाल क्या है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 हो जाएगा, ये जैसे कि 3x³ प्लस हम लोग का 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ तक में हमारा सही पॉलिनोमियल है, जब 0 से या किसी भी डिजिट से इक्वेट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही अंतर है कि अगर 0 से या किसी चीज से इक्वेट नहीं हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। 0 से ही नहीं, किसी भी डिजिट से इक्वेट कर देते हैं, 5 से 4 से, तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। इक्वेट का मतलब इधर जितने टर्म्स हैं या इधर का जो वैल्यू होगा वो, जैसे x है यहाँ पे, तो x में जो वैल्यू रखेंगे कुछ ऐसा वैल्यू रख दें कि इसका जो वैल्यू हो और इसका वैल्यू हो दोनों सेम हो जाए,
तो ये इक्वेशन हो गया। और पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज से इक्वेट नहीं किया हुआ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो बात आती है अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए जिसका हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो हमारा जो होता है वो हमारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी डिजिट से या किसी नंबर से जब इक्वेट कर देते हैं किसी, तो वो हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये आता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हम लोग का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया वो हम लोग का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे ये अगर जैसे इसमें क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भैया आपका ये जो कोई भी टर्म्स दिया है या कोई भी पॉलिनोमियल दिया है या कोई भी मतलब हम लोग का इक्वेशन दिया है, तो ये पूछा जाएगा कि भैया ये जो है आपका सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे इक्वेशन हम लोग देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हम दे दिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर आ रही, सबसे पहला जो टर्म है कि उसका डिग्री 2 होना चाहिए, और वो डिग्री 2 होना चाहिए, तो डिग्री हमारा 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ax स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, bx भी फॉर्मेट में आ रहा है और c भी फॉर्मेट में आ रहा है, ये फॉर्मेट पकड़ रहा है ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का है। अब कोई ऐसा इक्वेशन जो पावर 2 नहीं रख रहा हो, पावर 2 नहीं रख रहा, अगर ये इसको देखें जैसे 4x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यही होगा कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे bx प्लस c। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करेंगे तो 4x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 0x लिख देंगे प्लस हम लोग 0 लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट हो जाएगा। तो ये तो रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग का बात। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन करने के कितने तरीके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग को देता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, तो उसका क्या पूछा जाएगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम लोग से पूछा जाता है उसका जीरोस निकालना। अब देखिए जीरोस को समझते हैं, जीरोस क्या होता है, और जीरोस को ही रूट भी बोला जाता है, फाइंड द रूट या फिर फाइंड द जीरोस। देखिए एक और बात समझते हैं कि अगर आपका लीनियर इक्वेशन है ना, जैसे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसका एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि इसका एक पावर है तो x का केवल एक वैल्यू डालेंगे तो हम लोग का ये इसका जीरोस निकल जाएगा। जीरोस मतलब कोई ऐसा यहाँ डालना है कोई वैल्यू जिससे हमारा ये पूरा कैलकुलेशन के बाद 0 आ जाए, तो इसके लिए 0 से इक्वेट कर देते हैं हम लोग, पहले ही 0 से इक्वेट करते हैं, इसीलिए इसको जीरोस बोला जाता है। 0 का मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल में है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक 0 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी है तो हम लोग का x और y का दोनों का एक ही 0 ही आएगा। जीरोस मतलब उसका ऐसा वैल्यू जो उस जगह पे डाल दें तो वो टर्म्स हमारा पूरा 0 कर दे, इसीलिए उसको जीरोस बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस आता है, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग अभी लिख देते हैं 5x प्लस यहाँ लिख देते हैं 6 इक्वल टू 0। अब ये जो है ना इसका टू फाइंड द जीरोस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, फाइंड रूट या फिर बोला जाएगा जीरोस, दोनों एक ही बात है। जीरोस का मतलब इसमें 2 रूट आएगा या 2 जीरोस आएगा, उसी को मूल भी बोला जाता है हिंदी में। तो अब क्या है ना, इसका 2 जीरोस आएगा, जीरोस का मतलब वो वैल्यू यहाँ डालेंगे जिसके बाद ये पूरा टर्म्स हमारा 0 कर देगा। तो इस जीरोस को निकालने के लिए ना 3 मेथड है। जैसे अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, इसके बाद एक आता है फॉर्मूला मेथड और एक होता है आपका स्क्वायर होल स्क्वायर मेथड। तो ये तीनों मेथड से हम लोग इसको बना के देख लेंगे। एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये और ये दोनों को सबसे पहले मल्टीपल करना पड़ता है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो क्या है 6 है। तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, कितना हो जाएगा 12। अब 12 को कुछ ऐसे डिजिट्स में तोड़ना पड़ेगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का 12 ही रहे और उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग का क्या हो जाए हम लोग का। तो 12 को अगर किस तोड़ते हैं तो हम लोग का क्या होगा 2 छक 12 और 2 तिया 6, तो 4 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 3 7 में या 4 में 3 घटाते तो x। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसको या तो 8 लेते 3 दूनी 6 2 8 तो भी सक्सेसफुल होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं चलिए 8 अभी ले लेते हैं, तो 8 लेंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 और दूनी 8 हो जाएगा। तो 6 और 2 में हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से अब ये जो नेक्स्ट स्टेप इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस हम लोग का 2 6 होता है ना तो 3 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से हम लोग फिर 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 3 को फिर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे अगर हम लोग सिर्फ अभी इसको उठा रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं ना वेन x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको लेते हैं मान लीजिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2/2 तो कट के क्या मिला -1, यानी x का यहाँ 2 वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है x इक्वल टू -3 और -1। इसी -3 और -1 को ही जीरोस बोला जा रहा है या फिर इसी को रूट्स बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए क्या करेंगे ना -3 को यहाँ पुट करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 6, तो 2 इंटू सबसे पहले -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा -18 प्लस फिर यहाँ पर नहीं 3 तिहाई 9, देखिए -3 का स्क्वायर हम लोग प्लस 9 होता है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस में 8 या -24 हो जाएगा और प्लस 6, तो ये 6 और 18 24 हो गया और -24 तो कट के क्या मिला हम लोग को 0 मिला। इसी तरह से नेक्स्ट इसीलिए देखिए ये टर्म्स जब -3 यहाँ पे डाल दिए ना इन प्लेस ऑफ x तो हम लोग का क्या हो गया ये पूरा टर्म्स को 0 कर दिया, इसीलिए इसको जीरोस बोला था। यही हम लोग को निकालने के लिए कहा गया कि इसके जीरोस को आप -1 भी रख के आप लोग को दिखाते हैं तो देखिए क्या आता है। अगर -1 रखते हैं तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू फिर -1 प्लस 6 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं तो -8 प्लस 6 2 हम लोग का 8 हो गया 8 -8 देखिए ये भी 0 हो गया। इसीलिए ये दोनों अब देखिए जब पावर स्क्वायर यहाँ पे 2 रहता है ना तो 2 ही 0 जाता है, बोले ना 3 पावर आता तो 3 0 जाता, 4 आता तो 4, क्योंकि 3 और 4 वाले पावर का क्यूबिक और हम लोग को बाइक्वाड्रेटिक के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, उसका क्लास 10 का सिलेबस में नहीं है तो उन लोग को हम लोग को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही आनी डिस्कस करेंगे, पावर 2 तक का ही डिस्कस करेंगे जिसका डिग्री ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 और 0 से इक्वेट किया हो या किसी नंबर से इक्वेट किया हो तो वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही बारे में डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन को इसी जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से। यहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं कि फॉर्मूला को यहां पे चेंज कर देंगे, यहां पे क्या करेंगे मेथड यहां लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या मेथड यहां पर कर देते हैं फॉर्मूला मेथड। देखिए फॉर्मूला मेथड से हम कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करा, अभी तो -1 -3 हम लोग का इसका आंसर आया। अब फॉर्मूला मेथड से भी सेम जीरोस हम लोग निकाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना, हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है दैट मींस ये x स्क्वायर है, ये प्लस bx है, ये प्लस c इक्वल टू 0, दैट मींस
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए इक्वल टू क्या है 2 है, और x का कोफिशिएंट 8 है और x का कोफिशिएंट या b हम लोग लेते हैं तो b इक्वल टू 8 रखेंगे, और c का जो है c इक्वल टू कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू हम लोग का c है, यहाँ 6 आ रहा है। इसमें ना एक हम लोग का d निकाला जाता है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 है, और c का वैल्यू क्या है 6 है। अब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, माइनस 4 दूनी 8 छक 48 हो गया, तो 4 में 14 में 8 गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में 4 गया तो 5 में 4 जाएगा तो हम लोग का 1 हो जाएगा, नहीं 16 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ना जो 2 जीरोस था उसी को 2 रूट बोलते हैं, एक रूट को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाय 2a। अब देखिए माइनस बी, बी इन प्लेस ऑफ बी क्या हम लोग का 8 है ना, तो 8 यहाँ रख देंगे, प्लस रूट ओवर डी, डी का वैल्यू क्या है 16 यहाँ रख देंगे, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ रख देंगे, तो माइनस 8 प्लस 4 और 2 दूनी 4। अब देखिए माइनस 8 में 4 को ऐड करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 4/4 कट गया तो माइनस 1 आ गया, तो देखिए एक रूट यहां से भी -1 आ गया। अब हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसके जगह में जो दूसरा जीरो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी यहाँ माइनस कर देंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ भी माइनस हो जाएगा, उसके हिसाब से देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -12/4, 4 किया 12, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया -3। देखिए इस तरीके से कि x का 2 जीरोस आया, एक जीरोस हमारा -1 हुआ और दूसरा जीरो जो हुआ यहाँ कॉमन नहीं देना और -3, तो ये आंसर निकला। अब इसका एक और मेथड है स्टूडेंट, जैसे कि आपका ना एक और मेथड जो बोले थे ना होल स्क्वायर स्प्लिटिंग, होल स्क्वायर मेथड, वो कैसे बनेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए उसी से मेथड से हम लोग बनाते हैं। यहां पर वो भी तरीका हम लोग सीखेंगे टू सॉल्व होल स्क्वायर मेथड। इस मेथड के थ्रू कैसे बनाते हैं, देखिए इसके लिए ना जो इक्वेशन है वो सबसे पहले फिर से रिपीट करके लिखते हैं हम लोग, 2x² + 8x + 6 = 0। यहां पर क्या करना है कि इसको ना ऐसा सेट करेंगे, a + b² में सेट करने का कोशिश करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ना 2 को हटा देते हैं, तो 2 सेट आएंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, फाइनली ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो कट गया, यहाँ पे क्या मिला x², यहाँ 4 से कट जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और ये 2 3 6, ये देखिए 3 हो गया = 0, ऐसा आ गया कुछ। अगर इसको a² + b² में सेट करें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, a² प्लस होता है 2 × a में तो x है, इंटू b में यहाँ देखिए 2 है ना, तो 2 डाल दें अपने मन से, लेकिन यहाँ 2 × 4x ये सेट हो गया, 2 × 4x ये हम लोग जो माने थे उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ ये दोनों सेट, यानी यहाँ से यहाँ तक तो मेरा मैच कर रहा है। देखिए b में ना, b में 3 नहीं रख सकते हैं, b में यहाँ क्या है 2 है ना, तो इसका 2 का स्क्वायर, यानी ये अभी पकड़ रहे हैं हम लोग फॉर्मूला a + b² में जा रहे हैं, तो a² हो गया, 2ab भी हो गया प्लस b²। देखिए ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ दिया क्योंकि इस टर्म में हम लोग का 2² है नहीं, यहाँ तो 3 है ना, तो ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे +3 को हम लोग इक्वल के लेफ्ट यानी नेक्स्ट साइड में भेज देंगे, तो ये -3 हो जाएगा, और ये जो +4 हम लोग एक्स्ट्रा दिए थे वो यहाँ हम लोग ले लेंगे, दिए और ले भी लिए, ये तो इसका अपना चीज है जो गया उस साइड में, सिर्फ साइड चेंज करके इधर चला गया, +2² हम लोग जो इधर लिए थे वो इधर ले लिए। अब हम लोग फिर से इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे x + 2² और यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, 4 में 3 गया तो 1 आएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा आ गया ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ऐसा लिखते हैं x + 2, अगर स्क्वायर है तो इसमें रूट और आ जाएगा √1 का मतलब क्या होता है +1
-1। ठीक है, अब एक बार हम लोग किसका वैल्यू लेंगे +1 का, तो उसके हिसाब से देखें तो x + 2 इक्वल टू, जब +1 ले रहे हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 2 यानी दैट मींस -1 आएगा। और जब हम लोग x + 2 इक्वल टू -1 लेते हैं तो x इक्वल टू -1 - 2 हो जाएगा, दैट मींस x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहां पर भी इस मेथड से भी हम लोग का x का दो वैल्यू निकला। क्या निकला? x का दो वैल्यू क्या निकला? एक हम लोग का फिर से निकल गया -1 और फिर से निकल गया -3। तो अभी फिलहाल स्टूडेंट्स ये तीन मेथड हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये तीन मेथड ही हम लोग ज्यादा जरूरत अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 10 तक के सिलेबस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी वो वर्ड प्रॉब्लम का भी जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आना है, यानी उसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके, तो वो भी हम लोग का बनेगा। इसमें कुछ और भी रूल है, थोड़ा सा और रूल है, जैसे कि देखिए यहाँ रूल में थोड़ा सा डिस्कस और कर दे रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला में, कि फॉर्मूला मेथड में रूल थोड़ा और है। जैसे कि अगर हम लोग का d का जो वैल्यू है ना वो 0 आ जाता है तो उस समय इक्वल रूट आता है। इक्वल रूट का मतलब अगर d, देखिए सिंपल सा बात है ना, अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है -b + √d/2 ये होता है, और बीटा इक्वल टू -b -√d/2 ये होता है। अब देखिए यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, तो बच क्या रहा हम लोग का, सिर्फ -b/2 है, यहाँ भी -b/2 ये आ रहा है। तो दैट मींस इस समय क्या होगा ना, इक्वल रूट मिलेगा, है ना, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग का क्या फार्मूला आएगा, उस समय -b/2 ये आप लिख दो, काम खत्म। यानी इस केस में अगर ये केस बोले, ये केस में केस 1 में अगर d इक्वल टू 0 आता है तो रूट इक्वल हो जाता है, रूट शार्प इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का। अब आते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर ना अगर d ग्रेटर देन 0 हो, यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा आएगा तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए उस केस में हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे केस 2 अगर भी बात करें, d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल। क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल होगा उस समय, ठीक है, तो रूट्स आर रियल होगा। और रूट्स आर की जैसे अभी देखिए हम लोग क्या निकाले, तो 49 मान लीजिए d का वैल्यू आ रहा है, तो d का वैल्यू अगर 49 है तो रूट d करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, रूट 49 का वैल्यू हम लोग का 7 मिलेगा, और 7 के अकॉर्डिंग हमारा रूट्स जो है दो अलग अलग वैल्यू देगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर एक और बात लिख देते हैं कि अनइक्वल भी मिलेगा हम लोगों को इस कंडीशन में, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो, ठीक है। और d कैसे फाइंड आउट करना है वो तो हम चर्चा कर चुके हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर केस थर्ड की बात करें तो अगर मान लेते हैं d का वैल्यू हम लोग का 0 से छोटा आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए d का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ गया तो उस समय रूट r इमेजिनरी हो जाता है। यहां पर एक कंडीशन आ रहा है, रूट r इमेजिनरी, ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे माइनस में आ गया, माने जिसे d का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में मान लीजिए आ रहा है -1, तो माइनस में आ गया तो ये तो आई स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लेता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जो कि क्लास 11 में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग का वो चीज सिलेबस में है, यहाँ पे सिलेबस में इसको पढ़ना नहीं है, तो फिलहाल इसकी डिस्कस क्यों करें, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग का सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है 10th क्लास में, तो ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बाद के क्लासेस में पढ़ना है, कि जब इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जो पढ़ना वो आगे के क्लासेस में मैथ्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब इमेजिनरी हो जाता है ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन लिख देना है, यहाँ पे अभी नो सॉल्यूशन लिख देना है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बस इतने ही कंडीशंस थे इसमें, जो फाइनली मैंने जितने भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मैंने डिस्कस किया। इसमें कुछ कंडीशंस आपका आईसीसी बोर्ड में, जैसे डी का वैल्यू क्या है, डेसिमल 2 पॉइंट तक निकालने के लिए बोला गया है, तो वो आपको जैसे डी का वैल्यू मान लीजिए कुछ ऐसा डिजिट को, जरूरी नहीं है कि आपका डी का वैल्यू जैसे डी इक्वल टू 49 अभी आया, या मान लीजिए 64 आया, या 225 आया, तो इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग रूट डी निकालेंगे यहाँ पर, तो रूट 49 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 आ गया।
अगर रूट 64 करते हैं तो यहाँ वैल्यू 8 आ जाता है, रूट 225 करेंगे तो ये 15। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर का आया। लेकिन हमारे क्लास 10 में आईसीएसई बोर्ड में, ये सीबीएसई में नहीं दिया गया है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा दिए गए हैं। उसमें डेसिमल 2 पॉइंट तक का हम लोग का जो है करेक्शन करने के लिए बोला गया है कि रूट निकालें करेक्ट 2 डेसिमल तक। तो उस समय क्या करना, आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको निकालना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 200, अभी 25 है ना, सपोज कीजिए 228 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम लोग का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए अभी ये 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बोला जाए, d इक्वल टू ये आ गया। तो आप क्या करेंगे ना, रूट d निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 और 288, अब इसका तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो डेसिमल 2 पॉइंट तक निकालने के लिए ज्यादा कहा जाता है, 3 डिजिट तक भी कहा जाता है। तो जहां जैसे बोला जाएगा वहां वैसे इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है, डेसिमल 2 पॉइंट तक या डेसिमल 3 पॉइंट तक। अगर एक की चर्चा करें तो मैं एक की चर्चा भी कर दे रहा हूं कि कैसे हम लोग 228 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक को हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं इसी कंटेंट में। देखिए मान लीजिए 228 का हमको स्क्वायर रूट निकालना, तो हम लोग पीछे से पेयर करते हैं, पीछे से पेयर करेंगे ना, तो अभी देखिए यहाँ पे यहाँ 2 आया, तो इसका 1 का टेबल 1 टाइम्स रीड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऐड कर दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 1 आता है। अब ये 2 और 8 उतर गए। अब देखिए इसमें क्या है, जो टेबल आप पढ़ोगे उसको उतना ही टाइम्स रीड करना है। मान लीजिए यहाँ सपोज कीजिए ना, यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि ये 20 के आसपास है, तो 20 का पहाड़ा 2 बार, अब हम लोग 6 बार पढ़ते तो 12 आ जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, 6 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी समझना है कि 15 के आसपास का डिजिट था, 15 और 17 के बीच का है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग को लेना होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हम लोग 15 पे ही पहुंचते हैं, 15 पे ही मिलते हैं। तो 5 का ही टेबल, तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो अब 25 का टेबल हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर ये 5 ऐड कर देंगे, तो 8 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे ना तो ये डबल जीरो आता है। इसमें क्या होता है, 1 0 नहीं, डिवीजन का रूल नहीं है, इसमें डबल जीरो आएगा। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं, 5 10 हो जाएगा और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना, पॉइंट दिए ना तो डबल जीरो आ गया। अब इसी हिसाब से देखिए यार 300 के आसपास है, तो 300 है ना, तो ज्यादा हम लोग को रीड करेंगे तो हम लोग को, अगर यहाँ पे हम लोग एक बार भी रीड करते हैं तो 301 आ जाएगा। तो समथिंग एरर हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे एरर हो रहा है, देख लेते हैं। 1 1 2 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 25 8 में 2 5 में 10 2 12 8 में 5 में 3 कट गया, ये तो सही जा रहा है। 5 5 10 हाथ में 1 2 1 3, ठीक है, 30 आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, 0 ही रीड करते हैं, तो 0 पढ़ देते हैं, तो 0 0 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 ऐड कर दो तो 0 0 3 आ जाएगा। ये हम लोग का फिर 0 0 3 आ गया। अब पॉइंट डाला हुआ है तो डबल जीरो आएगा। अब इसमें जितना आप पढ़ सकते हो 9 टाइम्स रीड कर लो, 9 9 जा 81, हाथ में 8 और 9 0 0 और 8, तो 8 लिख लेते हैं, फिर 9 0 0 हो जाएगा, 9 3 जा 27। देखिए इस तरह से ये आ रहा है, तो 15.09 के आसपास आ रहा है। इसको घटा के देख लेते हैं, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, ठीक है, 9 में 8 गया 1, फिर यहाँ 9 ही बचेगा, 9 में 2 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग का कट गया। इससे कम आया ना, इससे कम आया तो ये करेक्ट जा रहा है, नहीं सही जा रहा है। तो ये देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है ना, कुछ इस आसपास में आ रहा है। अगर हम लोग 225 तो उधर होता है, 225 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट हमारा 15 होता है, तो यहाँ ज्यादा नहीं है। आपका रूट 225 का जो सिमिलर है, अगर स्क्वायर रूट बोले तो ये तरह से हम लोग 15.09 आ रहा है, 2 डेसिमल करेक्ट, 2 डेसिमल तक हम लोग निकाल दें। इसी तरह का आपको और भी जरूरत पड़ेगा आगे चल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने में, अगर ऐसा कर देता है कि जो रूट को है करेक्ट 2 डेसिमल तक निकालें तो ठीक है। तो मैंने 1 का स्क्वायर रूट निकाल कर दिखा दिया, हालांकि इसकी चर्चा क्लास 8 के क्लासेस में भी कर दी गई है, बट मैं एक बार और रिपीट करके आप लोग का करवा दिया इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं
इसके अगले कंटेंट के साथ इसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे, और क्या मेथड बोला गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो मेथड बोला गया है उसी मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है, कोई मेथड नहीं बोला गया है तो आपको जो सही लगता है, 3 मेथड में ज्यादा इजी जो है सो फैक्टराइजेशन मेथड और आपका फॉर्मूला मेथड होता है, और थोड़ा सा होल स्क्वायर मेथड थोड़ा सा हार्ड बोले कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये 2 मेथड बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन और आपका फॉर्मूला मेथड। उसमें भी ज्यादा फॉर्मूला मेथड और इजी है क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट निकालना है फॉर्मूला बैठा करके। तो आप लोग फिर भी सिलेक्शन कर लेना अपने हिसाब से कि कौन सा मेथड से हम बनाएंगे जो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अगले कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आज की वीडियो में बस